डरी, नहीं डरी, नहीं डरी, नहीं डरी हो करम गति, करम गति तारे नहीं डरी, करम गति तारे नहीं डरी। और मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से शोधिक लगन धरी, शोधिक लगन धरी, सीता हरण मरण। आज जिस समय मेरे भैया सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जो हिरण को वध करके लाए, तो देखा भवन में सीता नहीं है। लक्ष्मण ढूंढने लगे और राम व्याकुल होकर के क्या कहते, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। तुमने क्या देखा है? मेरे भैया लता और पाती वृक्षों से पूछते हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े व्याकुल हैं ना भगवान, बड़ी व्याकुल है। नर की लीला दिखा रहे हैं, नर की लीला दिखा रहे हैं, क्योंकि व्याकुलता दिखाते, क्योंकि नर की लीला उनको दर्शाना है, इसीलिए भगवान कभी व्याकुल हुए ही नहीं। जग का दुख हरने वाला है, बोलो कब दुखी रह सकता है। जग का जो दुख हरने वाला, ए दादा मेरे भाई, जो संसार का दुख दूर करने वाला हो, अगर वो दुखी हो गया तो मेरी तेरी क्या दशा होगी। जग का दुख जो हरने वाला, तो कभी दुखी ना रह सकता। जो जग का दुख हरने वाला, वो संसारी, संसारी का दुख हरने वाला कभी दुखी हो सकता है? क्यों दुखी हुआ? क्यों दुखी हुआ? कारण क्या? दुखी नहीं होते तो किसी को विश्वास नहीं पड़ता। और नैमी सारायण में जो वरदान दिया, वो वरदान पूर्ण ही नहीं होता। नैमी सारायण में वरदान किसको दिया था? मनु महाराज और मैया शत्रुपु का वरदान दिया था यही प्रभु ने। मैं नर का तन धारण करके आएंगे, आज नर तन में आए तो नर की लीला दिखलाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मेरे भाई, कोई कार्यक्रम होता जिसका जो रोल दे दिया जाता तो रोल निभाना पड़ता, नहीं निभाना पड़ता? मालिक साहब लगा कुर्रा बैठे थे कुर्सी डाली के, 500 रुपया रात देते, का रोल ना निभाओ। जब कुर्रा धरब तो एकदम खाल सटे संगई चली। मेरे प्रभु ने वरदान दे दिया तो उनको रोल निभाना पड़ेगा। रोने का कारण है यही, ओ न दुखी सुनता, तब भवानी ने कहा सुनो ना तुम अमुबा। बोले भैया, याद भवानी कहने लगी हमारी बात सुनो भैया, कोई व्यवस्था बना लो बैठने की। देखो बन जाए तो व्यवस्था बना लो, काफी भीड़ है ना। इतनी देर देखो माताओं बहनों की भीड़ कम थी, तब तक भैया स्थान पर बैठे रहे। जो आई तो सीट छोड़ना पड़ा, क्योंकि समाज अलग अलग लिखा लगा, इधर पुलिस महिला
मेरे भाई माताओं बहनों का बैठने का स्थान अलग अलग व्यवस्था कुछ बनाओ। देखो पीछे डालो और जगह हो। मेरे भाई मैं क्या बता रहा हूं। बोले बाबा कहने लगे सुनो देवी कि संसारी रेखा के अंदर राघव मर्याद निभाया है, इसलिए रुदन करते दोनों जग को लीला दिखलाया। दर्शाया है रोने का कारण, रोने का कारण राघव का कर लीला ही दुख लाना था। और माता जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। महामैया उनको सुखी बनाए रखे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। नर की लीला इसलिए दिखलाना पड़ा तो नर में आकर के रोना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, भगवान वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। आओ आज मैं तुम्हें बताएंगे गिद्धराज की भगवान ने क्रियाकांड क्यों किया, गिद्ध की क्रिया क्यों किया, अपने बाप की कर्म कांड छोड़ दिया, अपने पिता का कर्म कांड छोड़ दिया, जिनके यहां सयाने हुए विवाह किया, जिनने गिद्ध की क्रिया किया। मेरे भाई एक बात समझिए, समझने की बात है, मुस्कुराने की बात नहीं है। भगवान ने गिद्ध की क्रिया क्यों किया, किस लिए किया? वो तो पंछी था फिर भी अधम था। शांति बनाए रखो, बड़ा बतकही होती। हमारी आवाज से आपको लोगों की आवाज अधिक लगती। अरे शांति रखो, कथा सुनने आई। इनमें संबोधित करे वाला कोई नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। इधर भैया समझते रहोगे, समझेंगे तो अच्छा, ना समझेंगे तो आशा लगी झांकी की कथा खाई बाहर। तो उनका तू कहाँ कथा मन में बैठे, तुका झांकी दिखाई रही। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई क्या काम किया है गिद्ध ने और किस लिए राम ने क्रिया किया? आओ चौपाई पढ़े पहले। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, भैया एक हफ्ता के बाद इसको जय मां अम्बे स्टूडियो से मंगा करके सर्च करना, सारी कथा तुमको मिल जाएगी। वो भी हमारे भैया उमेश जी के द्वारा अवश्य मिलेगी। जय मां अम्बे स्टूडियो जो ही सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का नाम बोलेंगे, सारा पता कथा सब मिल जाएगी। मैं जितनी कथा की रचना उस दिन किया आज करते हैं, सब मिलेगी तुम्हें। आगे पड़ा गिद्धपति देखा और सुमिरति राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरति राम चरण जिन रेखा। लोग कहते हैं गिद्ध राम राम कहा है, गिद्ध ने राम कहा बोले? चौपाई पढ़ो, देखो क्या बता रहे। गिद्ध ने राम का नाम नहीं लिया, मर गया।
तो माँ भवानी कहने लगी कोई बात नहीं बाबा, नाम क्यों नहीं लिया? कहने लगा मैं अधम हूँ, भगवान का नाम महात्मा लेते हैं, जब मैं नाम ले लूंगा तो संतों की दर्जा में आ जाएंगे। चलो ये बात माना जाए तो शरीर का वर्णन कर सकता है। चौपाई पढ़ना आसान है मेरे भाई, उसको गुनना कठिन है। क्यों पर आप भी सकते हो भैया, लेकिन उसको मनन करो चौपाई अर्थ क्या दे। भवानी कहने लगी कोई बात नहीं स्वामी, उसने नाम नहीं लिया तो भगवान के शरीर का वर्णन करती, शरीर का वर्णन कर देता। शरीर का वर्णन क्यों नहीं किया? शरीर तो सीता का, तो सीता किधर जाता? नख का वर्णन कर देते, गंगा मैया का। कोई अंग भगवान का नहीं है, सब पराया अंग है मेरे भाई। तो रामायण कहती आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरति राम चरणे जिन रेखा। राम के चरणों की रेखा इसने कहां देखा था? कहां पर देखा था मेरे भाई? भगवान तो खड़ैया पहने थे, वन से आए खड़ैया पहने थे, और जब खड़ुआ पहने हो दादा रेखा कहां दिखाई पड़ेगा? पैर की रेखा कैसे दिखाई पड़ेगी? खड़ैया पहने थे राम। कि भरत पवाई अवध्या आनी, भरत पावरी अयोध्या आनी, भरत पावरी अयोध्या आनी। नंगे पग तब, नंगे पग तब भय रघुराई, भरत पावरी अयोध्या आनी, नंगे पग तब भय रघुराई। खड़ुआ तो पहने आए, लेकिन भरत मेरे भाई पामरी ले गए भगवान राम की, अयोध्या को लिए चले गए। भगवान नंगे पग हो गए नहीं हो गए भैया? भगवान कहा कि गोदावरी नदी तट रेखा, गोदावरी नदी तट रेखा, और चलाई लखड़सिया अनुज समेता। गोदावरी नदी पे मेरे भाई बालू का रेत है, भगवान पैदल चलते हैं, राम और लक्ष्मण मैया सीता। नंगे पग प्रभु जब चले, बन गए पद सोई चिन्ह, जो ही चिन्ह प्रभु दाहिनी, सो सीता के अंग। जो भगवान के दाहिने चिन्ह पैर में, वही सीता के चिन्ह बाएं। तो लक्ष्मण अब मन में विचार लगाने लगे कि भैया और भाभी के चरण हम बरा करके चले, तो कहूं दाहिने आ जाए, कहूं बाएं आ जाए, कहूं दाहिने आ जाए। बरावत अंक चले गए, रेखा बन गई। गीधराज नभमाही उड़ाई, गीधराज हो। मगमाही उड़ाई, गीधराज मगमाही उड़ाई। लकी प्रभु बहुत फूल आई, लकी प्रभु बहुत फूल आई। गीधराज आसमान में उड़ता है, जटायु आसमान में भैया उड़ता है। जब भगवान के पग चिन्हों को देखा
भगवान के पग चिन्हों को देखा, बला पुलकित प्रफुल्लित हो गया, नीचे आया, भगवान के चिन्हों की रेखा देखा, बाई दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ राम के बाई तरफ देखा, जब बाएं पैर में सीता के वही चिन्ह ही, दोनों के चिन्हों का स्मरण कर लिया। कोई देवता भैया चिन्हन क्या नाव ले, राम का हाथ, राम के अंग का वर्णन करता, भेष की पूजा करता, लेकिन गिद्ध ने रेखाओं का वर्णन किया, आज वही रेखों का नाम ले रहा। क्या कि आगे पड़ा गिद्धपति देखा, आगे पड़ा गिद्धपति देखा, आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरति राम चरण जिन रेखा। भगवान आ गए, लक्ष्मण कहने लगे देखो तुम्हारा नाम ले रहा, दौड़ करके गोदी उठा लिया, राम ने गोदी उठा लिया, लक्ष्मण मुख पोंछने लगे, अंचल पूंछति मुख करी धूरी, कहीं लक्ष्मण पुनि बात सुपूरी। लक्ष्मण कहने लगे भैया ये कौन हो सकता है, जटायु के पास गए, राम गोदी में लगा लिया, क्या हो गया तुमको, जटायु रोने लगा, नाथ हो गया, मेरे आंखों के सामने मेरी कुल वधू का हरण हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया नाथ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी वधू का हरण हो गया ना। सीता जटायु की वधू थी, कैसे वधू हुई अभी नहीं, आप भी जान जाओगे वधू कब बन गई। मैं कुछ नहीं कर पाया नाथ, मैं तड़पता रहा, मैं पंछी था। नाथ दसानने यह गति कीना, अगर मेरे बखन नहीं काटता तो उसके साहस नहीं मुझसे जीत करके चला जाता। कि नाथ दसानने यह गति कीना, सोई खल जनक सुतारी, नाथ दसानने यह गति कीना, तेहि खल जनक सुतारी। दसानन यहाँ गति कीना, तही कल जनक सुता हरि लीना, ये मेरी स्थिति कर दिया। और लई दक्षिण दिश गए हूँ गुसाई, बड़ा वियोग से गीत कहता भगवान से, सुनो भगवान, लय दक्षिण दिश गए हूँ गुसाई, अरे बिलपत परी को रंग की माई, लई दक्षिण दिश गए हूँ गुसाई।
गयो गोसाई बिलखत परी कुरंग की माई, बहुत बिलाप करती चली गई है, मेरी कोई बस नहीं। जल्दी जाकर के मेरी बेटी को छुड़ा करके लाओ। प्रभु मुस्काई कही मुख बाता। एक बात भगवान के मुस्कुराहट किया गया। देखो इन्हें क्या किया, एक बार मेरे पिता को बचाया, आज मेरी नारी को बचाने की कोशिश किया। और भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है। गोद उठाया गीध को कही राम असबा, कछ दिन तुम पुनि राखियो प्राण मध्य ममता। तात किसको कहा जाता है मेरे भाई? या तो बड़े भैया को कहा जाता है या पिता को कहा जाता है। तात कहा, जो तात कहा है तो मां भवानी ने प्रसन्न कर दिया। सुनो पिता कब बना, कैसे पिता बना। जटायु की कथा में आपको ये पता लगाना है, ये जटायु राम का पिता, राम के पिता कब बन गया, कैसे पिता बना और कैसे भगवान इसकी कर्म कांड किया, कैसे नाथ ने इसकी क्रिया किया। भवानी कहने लगी गीध को राम ने पिता क्यों कहा, किस लिए पिता कहा? काहि पिता पुन गिद्ध कहावा, असोई मई शंका ही रह भगवान राम ने गीध को पिता कहा। भगवान ने कितने बप्पा हैं बताओ, हैं? गीधो बप्पा है। काहे तात कही है रघुराई, काहे तात कही रघुराई, काहे तात कही रघुराई, रघुराई काहि गीध पुनि पिता बनाई। इसलिए तात कहा सोई कथा मुहि देव सुनाई, सोई कथा प्रभु देव सुनाई, सोई कथा प्रभु देव सुनाई, सोई सुनाई छाउर आई, सोई कथा प्रभु देव सुनाई, सोई सुनन छाउर आई। कुछ मामा मेरे भाई बाबा और हमें कुछ मामला नहीं जानती, हमको एक कथा सुनाओ गीध। ये गीध राम के बाप कब रहा, ये बताओ, भगवान के बप्पा रहा। अधम गीध पुनिता सुकहावा,
कहते हैं गीध अधम है ना, गीध अधम है। बोले बाबा भगवान पशु पक्षियों के यहाँ कब उसे बप्पा कहे लगे बताओ, ये पशु पक्षी से कब के पिता कहने लगे। बोले बाबा ने बताया देवी तुम्हारी संशय हम अवश्य दूर करेंगे, तुम्हारी शंका दूर करेंगे। समझो कब शंका दूर करेंगे। एक समय की बात मेरे भाई, यहीं पर बात छोड़ दिया है मैंने। भगवान ने गीध को पिता क्यों बताया, क्यों बनाया, कारण क्या था मेरे भाई। यहीं से आप आगे चले, पिता का पता लगेगा, पिता कब बना और कैसे बना। एक समय की बात, एक समय की बात मेरे भाई। वो समय क्या है कि जिस समय भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, यही त्रेता में एक राजा हुए, दशरथ नाम भूप कहलाए। अयोध्या के राजा दशरथ थे, यही राम के पिता। प्रजा सुखी बहु भूप बनाए। भूप अवध पाए, प्रजा सुखी बहु भूप जनाए। प्रजा है कि प्रजा को पुत्र समान मान, राजा वही सब लायक हो। प्रजा को माने पुत्र भाग। ये मेरे भैया, प्रजा को माने पुत्र भाग, तो राजा ही सब लायक है। जो इनसे पैरों बढ़ाता है, वो राजा भी ना लायक है। अपनी प्रजा को जो पुत्र के समान मानता है, वही सब लायक है ना। बाकी मेरे भाई जितने हैं, जितने राजा प्रजा के संग में दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं मेरे भाई, वो राजा अंत में दंडित किए जाते हैं। राजा दशरथ बड़े सुखी, प्रजा को भात पुत्र के समान मानते हैं। लेकिन मेरे भाई एक होनी हो गई। होनी कैसी होती, आओ दादा हम बताएं। होनी क्या चीज होती है कि कर्म गति तारे नाही गई, कर्म गति तारे नाही गई।
से पंडित ज्ञानी मुनि वशिष्ठ से शोधिक लगन धरी, शोधिक लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ का, सीता हरण मरण दशरथ का बनमा विपत्ति परी करम, करम गति तारे नाही, करम गति तारे नाही। नाही डरी, नाही डरी, करम गति तारे नाही डरी। और कहवा पारथ, कहाँ पारथी, कहवा पारथ, कहाँ पारथ निरगचरी सीता को हरि लईगा रावण, सीता को हरि लईगा रावण, हो सीता को हरि लईगा रावण बनमा दुख परी करम, करम गति तारे नाही तेरी, करम गति तारे नाही तेरी। नाही डरी भैया नाही डरी, नाही डरी, नाही डरी हो करम गति, करम गति तारे नाही तेरी, और ए मेरे भाई किन किन पर विपत पड़ी ओली होकर के काम करके चली जाती है मेरे भैया। नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने, नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने, नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने उन पर विपत्ति पड़ी, हरि उन पर विपत्ति पड़ी रे करम गति, करम गति तारे नाही तेरी, 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 करम गति तारे नाही तेरी। और अरे मेरे भैया जिनके स्वयं, जिनके स्वयं रथ हाँकने वाले भगवान उन पर भी विपत्त पड़ गई। कब? खड़क है जी के आप सारथी, खड़क है जी के खड़क है जी के आप सारथी, खड़क है जी के और उन पर विपत्ति पड़ी। क्या? यदकुल की सब नाश करायनी, यदकुल की सब नाश करायनी, यदकुल की सब नाश करावई होनी होई कई रही करम गति, करम गति तारे नाही तेरी, करम गति तारे नाही तेरी, करम गति तारे नाही तेरी,
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब तुम्हारे कर्म में लिखा होगा तो भोगना पड़ेगा। एक बार की बात होनी पड़ गई। होनी कैसी पड़ गई? बात कहां चलती थी भाई? जटायु की बात चलती है। मत कहना भाई इधर उधर बहका दिया। कारण क्या है? राम ने जटायु को पिता क्यों कहा? ये जरा सा कारण है। भवानी भोले बाबा से समझना चाहती, भोले बाबा बताना चाहते। सुनो देवी, एक बार की बात, राजा दशरथ की बहुत प्रजा सुखी थी। राजा दशरथ की बहुत प्रजा सुखी थी ना, बड़ी सुंदर और बड़ी आनंदित प्रजा थी, क्योंकि प्रजा को पुत्र के समान राजा मानते थे और सारी प्रजा राजा को पिता का तुलना देती थी। जब इतना मेरे भाई मान हुआ, एक समय की बात क्या, एक समय क्या हुआ, एक समय का हाल है बड़ा विचित्र प्रवीण, कछुक काल भी हो गए बरसा नहीं सुनी। काफी समय हो गया जल नहीं बरसा। लेकिन मेरे भाई, दादा मेरे भक्तों, क्या हुआ कि प्रजा कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसमें राजा का क्या दोष है? राजा का क्या दोष है? वो तो पुत्र के समान मानते, उनका तो कोई दोष नहीं है। पीछे वाले दादा दान इतनी कम कम करो, ऐसी ना सुरक्षा घाट बनो दादा, जो हमें कहने दो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज क्या हुआ? प्रजा कुछ नहीं करती, कछुक काल तक सूखा पड़ गया। मेरे भाई, पेड़ों के पत्ते जब जलने लगे, दूब घास जलने लगे, पशु पक्षी सब प्यास से तड़पने लगे। कि जल बिन जस तड़फई सोई मीना, असगति पशु पक्षी की। जल के बिना मीन तड़पती है, सो गति हो गई। ऐसी गति हो गई किसकी? पशु पक्षियों की। एक दिन की बात, एक दिन का अब सुने अब हाला, दिन गए लय शिष्य मही पाला। एक दिन का सो सुनियो घोड़े पर सवार होकर के एक बार की बात शिकार के लिए चल पड़े। दिन मूंद वो शिकार नहीं पावा।
सूर्य अस्त हो गए, राजा शिकार नहीं पाए। समझते हो, शिकार नहीं पाए, रात्रि हो गई, काफी दूर जंगल है ना। कहने लगे कोई बात नहीं, जाएंगे इस वृक्ष के नीचे में शयन करेंगे। शयन करो निज वृक्ष ढिंग मन में ठानी हो, धीरे धीरे अधक ही बीता है ससुर। मेरे भाई धीरे धीरे रात्रि के 10 बज गए। उस वृक्ष पर पंछियों के जोड़ा रहते थे। कौन कि रहता था जोड़ा पंछी का, जिसे हंस हंसिनी कहते हैं। क्योंकि मेरे भाई खंडित न हो पाए। क्या बात थी जानते हो? राजा दशरथ उस वृक्ष के नीचे लेट बैठ गए। उसी वृक्ष पे 2 पंछी रहते थे, एक हंस और हंसिनी रहते। मेरे भाई हंसों का जोड़ा रहता था, आपस में सब बातें करते हैं। और जब हंसनी ने राजा दशरथ को देखा तो कहने लगी स्वामी आज कितना सुंदर है, देखो मेरे वृक्ष के नीचे अयोध्या के नरेश आए हैं। हंस डांट करके कहने लगा हट, ये क्या कहती है तू, ये क्या बता रही है? कि राजा दशरथ अयोध्या को तो है, लेकिन ये मंद बुद्धि का राजा है, इसको कुछ अपना दिखाता ना। मंद बुद्धि को राजा है, इसे अपना नहीं दिखाता। प्रजा सब दुखी, प्रजा सब दुख कम रहे, अपना खुशी मनाता है। क्यों? इसमें राजा की क्या दोष है? सुनो कि करैया की भूपति मन नाही, करैया की भूपति नाही, करैया की भूपति नाही, प्रजा दुखी यहाँ खुशी मनाई। करैया की भूपति नाही, प्रजा दुखी यहाँ खुशी मनाई। शिकार के लिए आया है और प्रजा तड़प तड़प के जल के बिना मरती है। तो हंसनी कहने लगी स्वामी जल कैसे बरसेगा? आपस में बातें करते हो। राजा दशरथ सुन रहे कि वृक्ष के नीचे सुन रहे, भूप अवध सुन रे। तब हंसा कहने लगा सुनो धर्म कितने, अपनी पत्नी से कहने लगा सुनो सुनो मेरी प्यारी, यदि राजा यज्ञ करवाएगा तो जल की वर्षा हो जाए।
आना है। राजा बड़ा खुश हो गया। अगर आज शिकार नहीं आते तो ये भेद नहीं पाते। जो तो रात बीती मेरे भाई, राजा बड़ा आनंदित है। एक बात समझ लें, जब कोई बड़ा आदमी होता तो छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, और जब ध्यान दे देता तो पल में कर देता। राजा दशरथ दौड़ते दौड़ते आए, कहां पर पहुंचे जानते हो? कि गुरु वशिष्ठ डिंग भूपति गए वो जय हो। गुरु वशिष्ठ डिंग भूपति गए वो। गुरु वशिष्ठ डिंग भूपति गए वो। पुरतन बिनाई भूप बहु करे। वशिष्ठ कहने लगे, प्रातः दशरथ क्यों आएंगे, क्या कारण? कहाऊ भूप के ही कारण आए। कहाऊ भूप कहाऊ भूप के ही कारण आए। तब दशरथ सही बन उचारे। मात दुखी बहु प्रकाशा जा। कहीं नहीं बरस जलई पुनियारा। बाबा, एक गुरुवर तुमसे एक विनती है। क्या क्या है बेटा? अपनी गुरु से दुख सुख रो रही है, क्या है विनती? सुनो, विनती जानते हो क्या है? प्रजा सब दुखी है, जल नहीं बरसता। गुरुवर क्या कारण है? बात समझे? कितनी सत्य बात बता दिया पंछियों ने। दशरथ सचेत हो गए, गुरु से कहने लगे, गुरुदेव ने गुरुवर पुरोहित बुलवाई के देख लीन सब अंत। तब पुरोहित कहने लगे, सुनो भूप बलवंत। राजा दशरथ से पंडित लोग कहने लगे, सुनो। क्या बोले? कि कहे भूप चल की नहीं आशा। कहे वह भूप चल की नहीं आशा। कहे वह भूप कहे भूप जल की नहीं आशा। करही रोहिणी गिर परवासा। कहे भूप नहीं जल करी आशा। करही रोहिणी गिर परवासा। जल नाई बरसी है, जल नाई बरसी है। क्यों? ए सम्मत दादा होते नहीं होते? सम्मत होते? अच्छा, पंडित जी सम्मत सुनावे आवत तो का बतावत? अब किन भैया रोहिणी है समुद्र में, यहाँ हमारी भैया है भैया। अब की भैया समुद्र में नहीं है, अब की वही जानते हो पर्वत पर है भैया। अब किन वर्षा खंड खंड होई, पानी नाई गिरी। बताओ थे दादा, नहीं बताओ? और जो समुद्र में होते तो कहा मारे नदियां उड़ा मार दी। पंडितों ने बताया, राजन जल नहीं बरसेगा कारण
एक गिर पर रोहिणी वास करती है, वहां पर शनि देव है। अगर शनि की दृष्टि मोड़ी जाए तो हो सकता है जल बरसेगा। कहां? जो सूर्य लोक को जाकर के शनि की दृष्टि मोड़ेगा तो हो सकते है जल की वर्षा हो जाए। तो दशरथ मन में विचार लगाने लगे कि मेरा दसों दिशा में रथ जाता है, मैं प्रजा के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। राजा दशरथ माता महीनों का मौनी अम्बावस आज हुई कहा है। दादा लोग तो कोई बात नहीं मानना, मौनी अम्बावस नहीं बोला जाता, आज नहीं है। जयकारा लगाओ, 2 दिन की बात है। कल फिर आओगे, कल फिर कहेंगे बाद में। इच्छा तुम्हारी जाने, जय कहो या ना कहो तो भला तुम्हारा भगवान करेंगे भाई, जो जैसा करेगा मेरे भाई। जितना जय बोलते भाई इसमें हमारा नहीं लाभ होता, हमें साहस मिलता है और आपकी सुस्ती दूर भाग जाती है। जब जयकारा बोलोगे तो एक भी व्यायाम हो जाता मेरे भाई, शरीर का व्यायाम हो जाता। प्रेम से जयकारा बोले सभी बेटे लोगों, माताएं मैंने प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, विष्णु भगवान की। राजा दशरथ अब मेरे भाई प्रस्थान कर दिया, कहां? सूर्य लोक के लिए चल पड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। काफी समय हो गया, काफी ऊंचाई तक चले गए, लेकिन सूर्य लोक में जब पहुंचते हैं तो सूर्य के पास है तापमान, तेज बल है ना, सूर्य की गर्मी से घोड़ा अलग बिलग होने लगे। राजा दशरथ का रथ टूट गया, भूपति नीचे को गिरने लगे। नीचे गिरते भूप हैं, अलग बिलग रथ जा। उसी समय में देखिए बड़ी दृष्टि अखबार। राजा दशरथ कुछ दूर रथ पड़ा, कुछ दूर भैया घोड़वा। उसी रथ में राजा दशरथ पलटते चले आ रहे नीचे को। कगी धरा जमगमाही उड़ाई, धरा जमग माही उड़ाई, और थाई गिरत दृष्टि अपनी उड़ाई। राजा नीचे को गिर रहा है, अपनी दृष्टि से सोच किया और मन में विचार लगाया, इन घर राम जन्म पुण्य हुई है, इन घर राम जन्म पुण्य हुई है, घर राम दशरथ भूप अयोध्या, घर राम जन्म पुण्य हुई है, दशरथ भूप अयोध्या। राज ने समझ गया ये दशरथ हैं अयोध्या के, अगर आज ये नहीं बचेंगे तो भगवान कैसे आएंगे। तो गीजराज आकाश में उड़ता है, यही संपाति का भाई जटायु। तो जटायु ने क्या किया कि पखन माहिर थई लिए रोकी, रथ को रोक लिया। राजा दशरथ को नीचे उतार करके जमीन पर रख दी। कहां जा रहे थे राजन? पगड़ी पलट सो यार बनाई, गीध तात पुनि देह लगाई।
अपने गले से लगा लिया, भाई समझ करके लिपट गए। भैया किसी का जान जाता हो तुम बचा लो तो भाई हो, नहीं भाई हो। दशरथ कहने लगे, ये तो पूछने लगा तुम कहाँ जा रहे थे राजन, यहाँ ऊंचे आसमान में क्या कर रहे थे। सारा वृतांत हाल बताया, मेरे यहाँ वर्षा नहीं होती है, मैं शनि के यहाँ जाना चाहता हूँ, शनि लोग को मेरे भाई शनि देवता के मैं दृष्टि मोड़ना चाहता हूँ, इससे मेरे यहाँ जल बरसेगा। गीधराज कहने लगा, मेरे पखनों पर बैठो। अपने पखनों पर बैठ करके राजा दशरथ को शनि लोक को पहुंचाया। मेरे भाई जिस समय शनि देवता ने देखा राजा दशरथ आए हैं, ये तो अयोध्या नरेश हैं, इनके घर में राम आएंगे, अपनी दृष्टि मोड़ ली। राजा दशरथ कहने लगे, भाई मांग लो, मांग लो जो तुम्हें मांगना है मांग लो। ईद ने कहा, जो मांगेंगे ले लेंगे। हाँ हाँ मांग लो। तेरी बाचा भूपति करी, कहीं मुख भरी पुनिबा, जेठा पुत्र तेरो रहे, मोहि किंजल कर आग। जो तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र है, मेरा क्रिया काम करेगा, मेरा क्रियाक्रम करेगा। दशरथ ने एवं मस्त दशरथ का ही दीना, आदेश लगाया, जो मैं वरदान दे रहा हूँ, ज्येष्ठ पुत्र जो हमारा होगा तो तुम्हारा क्रियाक्रम करेगा। यह वरदान भूपसान पायो, वरदान मेरे भाई राजा दशरथ ने दे दिया। आज जानते हो प्रभु, और एक बात और किया था, पगड़ी पलट करके यार बनाया था। एक बात समझे भाई, तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारे मित्र को तुम्हारा बेटा क्या कहेगा? अगर तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे मित्र को तुम्हारा बेटा क्या कहेगा? चाचा कहेगा, नहीं कहेगा? क्यों ना कहे लगी भैया का हाल चाल, कि कही भैया का हाल चाल, चाचा कहेगा ना। तो चाचा पिता में अंतर क्या है? पगली पलट सो यार बनाई, दशरथ ने पुण्य मित्र कहाई। तुम पिता का मित्र पिता समनाता, राम कहो तनु राखौता। पिता का मित्र पिता समनाता, राम कहो तनु राखौता। मित्र पिता समनाता, राम कहो तनु राखौ ताता। भवानी समझ गई? भवानी कहने लगे, धन्य हो नाथ, तुमने सब बताया, मैं समझ गई। जही हित राम कीनी, गीध का पुण्य काज। एक बात राघव कही, और कहो पिता जन आज। एक बात मेरे पिता से मत कहना। क्या?
मेरे पिता जो तुम्हें स्वर्ग में मिले तो उनसे एक बात ये मत कहना कि तुम्हारी कुल वधू का हरण हो गया है। ये मत कहना मेरा पिता दुखी हो जाएगा। मैं शपथ ले रहा हूं, सुनो, मैं रघुवंश में हूं। अगर रघुवंश की मैं शपथ उठा रहा हूं, मुझे दावा है मैं अपने हाथों से दशानन का वध करेंगे तो दशानन ही जाकर के मेरे पिता से बताएगा। क्या कहेगा? तुम्हारे सुत सन भई लड़ाई, तुम्हारे सुत सन भई लड़ाई, तुम्हारे सुत सन शरद कटाई। रावण कहेगा तुम मत कहना, तुम्हारे सुत सन भई लड़ाई, बद करके मुझे स्वर्ग पठाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आओ माताओं बहने, कितने दिन हो गए हैं अपने मुख से भगवान का नाम तो लिया लेकिन तालियों के साथ नहीं लिया। आज कह दो, आज कह दो, कहना पड़ेगा। नाम ले लो, आप भी लोग लो, भैया लोग बोलेंगे। क्या क्या बोलना है? मेरे भाई तुम्हें जटायु उद्धार की सारी कथा आपको मैंने सुना दिया, भैया जी ने रिकॉर्ड कर लिया। जो ही जय मां अम्बे स्टूडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर तुमको ये मिलेगी कथा मेरी। आओ मेरी माताएं मैंने भैया लोग सब बोलेंगे। क्या कहना? कि राम भजन की है। ए बिटिया लोगों ताली बजा दो भैया लोग सब लोग और बोलो कि राम भजन की है, तेरा अंदेशा हमें लागी रहे हो। राम भजन की तेरा अंदेशा हमें लागी रहे हो। बोलो बेटिया लोगों मुंह चलाओ तो जय हो। क्या बात, आप भी बोलो भैया लोगों। पठायो परा देशा अमेशा हमें लागी रहे। जिसने पठायो परा देशा अमेशा हमें लागी रहे। राम भजन
सने